जय श्री राम मित्रों, आज गर्व से बोलूंगा जय श्री राम। रामायण जो कि 1987 में रामानंद सागर जी ने बनाई थी, इस लॉकडाउन के दौरान रामायण का दोबारा से प्रसारण किया गया। और आपको तो पता ही है, रामायण का जो रीटेलीकास्ट है लोगों को इतना पसंद आया है, इतना पसंद आया है कि एक रिकॉर्ड बन गया है रामायण का। एक ऐसा रिकॉर्ड जो कि वर्ल्ड के बड़े बड़े हॉलीवुड के हीरोज या उनके शोज या उनके जो वेब सीरीज हैं वो तक नहीं बना पाए। पूरी दुनिया गेम ऑफ थ्रोन्स की दीवानी है, लेकिन जो अचीवमेंट गेम ऑफ थ्रोन्स में हासिल नहीं कर पाया, उससे कई गुना ज्यादा व्यूअरशिप रामायण के रीटेलीकास्ट ने अचीव की है। और ये रामायण ने कहीं ना कहीं जवाब दे दिया है कई लोगों को, जैसे कि रबीज जैसे लोग, रबीज कुमार, जिसको कि अपने देश की कल्चर, अपने इतिहास, अपनी अचीवमेंट से इतनी नफरत है उस रेबीज को, उसे पड़ोसी मुल्कों से बहुत ज्यादा प्यार होता है। एक तरफ पूरी दुनिया चाइना की पोल खोलने में लगी है, लेकिन रेबीज जो है वो चाइना का बचाव करने में लगा है। और कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ये वही रबीज कुमार है जो कि रामायण के रीटेलीकास्ट के ऊपर कई सवाल कर रहे थे कि कौन जनता है? कौन लोग देखेंगे रामायण, कौन कह रहा है रामायण दिखाओ। प्रकाश जावड़ेकर जी कहते हैं कि जनता के मांग पर रामायण शुरू भइल। कौन जनता मांग करत रहलक? तो हम पूछनी है कि भाई एगो रामायण सीरियल रहुआ शुरू कैनी है आ कहते नहीं जनता मांगता था। जनता तो ए बेरा पैदल रोड पे चलता, भूख है। पत्रकार के तो ये पूछल फर्ज बनता नु कि जनता रोड पे बा, जनता भूखे बिया, तो कौन जनता टीवी सीरियल देखेगा? इनको आपने सुना, ये कह रहे कि कौन जनता है जो रामायण देखना चाहती है। जवाब मिल गया आपको। रामायण जब से रीटेलीकास्ट हो रहा है, करोड़ों की तादाद में लोग देख रहे हैं और टीआरपी चार्ट में नंबर 1 पर बना हुआ रामायण। कहते हैं सांच को आंच नहीं होता है, सच जो होता है उसको आप कितना भी इधर उधर दुत्कार दो, सच तो सच ही रहता है। और रवीश, कई लोग मुझे कहते हैं कि भाई तो रवीश के इतने पीछे क्यों पड़े? काय को पीछे ना पड़ो, उसके गर्दुल्ला एक नंबर का, वो अपने देश में सिवाय उसको बुराई दिखती है। वो चाइना जैसा मुल्क दुनिया को बीमारी बांट रहा है, वो उसको सपोर्ट कर रहा है। और रामायण के रीरन पर सवाल उठा रहा था कि बताओ कौन देखेंगे? मजदूर तो सड़कों पर। अरे क्या देश सिर्फ जो मजदूर सड़कों पर चल रहे हैं सिर्फ वही इस देश में रहते हैं क्या? रवीश बाबू के मुताबिक जो मजदूर सड़कों पर चल रहे बस वही है इस देश की जनता, और तो जनता है ही नहीं। अरे इस रवीशिया के बारे में तो क्या बोला जाए भैया, है? कल को मोदी थैंक यू लिख देगा तो रवीश उसमें भी कमी निकालेगा, नहीं थैंक यू की स्पेलिंग गलत है, ये कैसी स्पेलिंग है भाई, बड़ी विडंबना है? रवीश के दोगलेपन के ऊपर जितना आप सुन लो पहले। अच्छा होता ट्रेन चला दी जाती और ट्रेन में देह से दूरी का पालन करना आसान भी होता और एक रेलगाड़ी में बस की तुलना में ज्यादा लोग आ भी सकते और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जा सकते थे। कुछ मुख्यमंत्रियों ने इसकी मांग भी की, लेकिन अनसुनी कर दी गई। केंद्र सरकार ने आखिरकार मजदूरों को रेलगाड़ी से वापस भेजने का फैसला कर लिया। तो क्या हम इस संकेत के रूप में इसे देखें कि तालाबंदी की प्रक्रिया भी और चल सकती है? क्योंकि जब आप मजदूरों को दूसरी जगह पहुंचाने का फैसला कर रहे हैं, वो भी महीना भर से ज्यादा गुजर जाने के बाद, तो क्या आपने ये सोचा है कि अगर तालाबंदी टूटेगी तो कारखानों को, दुकानों को और बाजारों को चलाने के लिए इन मजदूरों की वापसी के लिए क्या फिर से ट्रेनें चलाई जाएंगी? क्योंकि रियायत तो एक बार के लिए ही दी गई है अपने घरों तक पहुंचने के लिए। मतलब सीधी सी बात है, इनकी चित भी हमारी, पट भी हमारी। रामायण क्यों चला रहे हो, ट्रेनें क्यों नहीं चला रहे हो? अब ट्रेनें चला दी तो ट्रेनें क्यों चलाई? ये वन ऑफ ही है क्या? दोबारा फिर चलानी पड़ेगी? मजदूर तो घर पहुंच गए, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, वही मजदूर तो घर पे बैठेगा। मतलब कुछ करो तो दिक्कत है, कुछ ना करो तो दिक्कत है। और ऐसे असुर प्रवृत्ति के इंसानों को लोग बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं। और एक बात और मैं बता दूं, रवीशिया और उनका जो चेला चपेटा गैंग है कि दूरदर्शन से रामायण खत्म हुई है, लेकिन स्टार प्लस पे फिर से रामायण टेलीकास्ट होगा। स्टार प्लस के तो खुद की रामायण थी, लेकिन उसके बाद भी वो रामानंद सागर वाली रामायण लेकर के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो रामानंद सागर जी की रामायण है ना, इससे एक हमारा एक कनेक्शन है। जिस तरह शोले जैसी फिल्म या मुगले आजम जैसी फिल्म एक बार बन के दोबारा नहीं बन पाई, शोले की कितने कॉपी की गई, लेकिन कोई भी फिल्म शोले जैसा कनेक्शन या जादू नहीं दिखा पाई। उसी तरह से रामानंद सागर जी ने जो रामायण बनाई, उससे इंस्पिरेशन लेकर बहुत लोगों ने रामायण की कॉपी की, रामायण बनाने की अलग अलग नजरिए से। किसी ने सीता के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी ने हनुमान के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी ने लक्ष्मण के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी ने लवकुश के पॉइंट ऑफ व्यू से रामायण दिखाई। लेकिन जो जादू, जो भावनात्मक कनेक्शन रामानंद सागर जी और रविंद्र जैन जी का जो म्यूजिक है और जो गाने हैं, ऐसा अनुभूति आप मतलब
मतलब उसके बारे में क्या बोलूं, मतलब कुछ शब्द ही नहीं आएंगे आपको बोलने के लिए। इतना अमेजिंग लिरिक्स, इतना अमेजिंग म्यूजिक और ऐसे अमेजिंग डायलॉग्स जो आज से 33 साल पहले लिखे गए, लेकिन आज भी हमारी जिंदगी से वो सब जुड़े हुए हैं, सब रिलेट करते हैं। काफी सिंपल सोबर तरीके से रामायण दिखाई गई, और वो रामायण जो हमें जिंदगी का सबक सिखाती है, हमें हमारी हिस्ट्री तो बताती ही है, हमें जीवन का पाठ भी पढ़ाती है कि एक इंसान को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। धर्म का पालन, अभी धर्म का पालन तो लोगों ने सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये धर्म ये नहीं है। धर्म का मतलब ये है कि जो कर्तव्य है आपका एक इंसान के नाते, एक राजा के नाते, एक पति के नाते, एक आम शहरी के नाते, एक आम देश के नागरिक के नाते जो आपके कर्तव्य है वो भी आपका धर्म ही है। लेकिन धर्म की व्याख्या यहाँ अलग तरीके से कर दी गई हमारे समाज में। जिस रामायण में हमें ये सिखाया गया कि राम ने कभी भेदभाव नहीं किया, उन्होंने शबरी के झूठे बैर भी खाए, लेकिन उसी राम के देश में एक वर्ण व्यवस्था भी बना दी गई कि दलित मंदिर के अंदर नहीं आ सकता, जबकि राम ने तो खुद शबरी के झूठे बैर खा लिए थे। वो शबरी जिसे नीची जाति का मान करके दुत्कार दिया जाता था। तो ऐसे राम के इस देश में आगे चल करके लोगों ने अपने अपने हिसाब से चीज़ों की व्याख्या कर दी, अपने अपने हिसाब से चीज़ों को देखा, लिखा, और इतिहास में जो हुआ उसका बेड़ा गर्क करके अलग अलग तरीके से हमारे सामने रखा। लेकिन रामानंद सागर जी ने एकदम रियलिटी के काफ़ी करीब रखी चीज़ें, और बहुत ही सिंपल तरीके से चीज़ें रखी। कोई कुछ ज़बरदस्ती का शोशाबाजी नहीं थी, और उस समय तो टेक्नोलॉजी भी ऐसी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद रामायण बनाई और इतनी ज़बरदस्त सफल हुई। कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों, लेकिन ये मेरा एक थॉट है कि जैसे महर्षि वाल्मीकि जी को एक ब्रह्मा जी ने बोला कि आप रामायण लिखो, फिर तुलसीदास जी ने उसे संस्कृत से अवधी भाषा में लिखा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि रामानंद सागर जी का जन्म ही इसलिए हुआ था कि वो रामायण को बहुत ही सरल तरीके से बनाए, ताकि बच्चा बच्चा रामायण को समझ सके, उससे सीख ले सके, और अपने जीवन को काफ़ी अच्छे तरीके से जीने की कोशिश कर सके। इंसान ये सीख सके कि भगवान राम जो कि त्रिकालदर्शी, सब जानते हैं, उन्हें सब पता था कि क्या क्या होने वाला है, लेकिन उन्होंने सिचुएशन में कोई शॉर्टकट नहीं मारा। जो जैसा था, जो उनके नसीब में लिखा था, उन्हें वो भुगतना था। 14 वर्ष वन में रहना था, उन्हें रहना ही पड़ा। सीता जी भी जानती थी कि उनको वन में जाना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने कोई नखरे नहीं दिखाए। हम लोग छोटी छोटी बात पे बिलखने लगते हैं, नखरे दिखाने लगते हैं। अगर हमें कुछ मिलता है तो बहुत घमंड मोड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा घमंड मोड़ जाते हैं, लेकिन घमंड किसी का नहीं टिकता। ये चीज़ हमने रामायण में बहुत आसानी से देखी है। बड़े बड़े धनुर्धर, बड़े बड़े बलवान वीर, रावण, मेघनाथ, किसी का घमंड नहीं टिका। इंसान इस दुनिया में आता है, अच्छे कर्म करता है, याद रखा जाता है और चला जाता है। परमानेंट रहने के लिए कोई भी नहीं आता। न ग्लोरी परमानेंट होती है, न जीत परमानेंट होती है, न हार परमानेंट होती है। ये सब हमें रामायण में देखने को, सीखने को मिला है। लेकिन लोग इन चीज़ों से सीखने के बजाय अपने अपने अलग प्रोपेगेंडा रन करते हैं कि ये तो हिंदू फोबिया है, ये तो हिंदुत्व को जबरदस्त बढ़ाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, थोपा जा रहा है, बहुत कट्टर हिंदुत्व थोपा जा रहा है। इस तरह का एक आइडियोलॉजी बना दी जाती है, एक माहौल बनाया जाता है, जैसे कि रेबीज, इसी तरह की ये लोग हरकतें करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें जिस कंट्री से, जिन मुल्कों से पैसा मिलता है, वो कंट्री चाहती हैं कि भारत के लोग भारत की संस्कृति को भुलाकर उनके जो प्रोडक्ट तो खरीदते ही हों। उनकी कंट्री एक ऐसी कंट्री जिसमें डेमोक्रेसी नाम को नहीं है, लोग उस कंट्री की तरफ देखते हैं एक इंस्पिरेशन के रूप में। जबकि उन कंट्रियों में क्या हाल है सबको पता है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अरब कंट्रीज हो। हमारे यहाँ बहुत चल रहा है आजकल, अरब नेशंस में चिट्ठियाँ लिखी जा रही हैं कि भारत का मुसलमान खतरे में है, और बात तो ऐसे की जा रही है जैसे अरब कंट्रीज में बड़ी डेमोक्रेसी है? कट्टर, एकदम कट्टर टाइप के कानून है वहाँ पर। लेकिन ये लिबरल लॉबी है, इनका यही काम है, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता का मजाक बनाना, उसमें कमियां निकालना। तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाए? ये तो कल को अपने बाप को भी खरी खोटी सुना देंगे, पड़ोसी को हो सकता है अपना बाप बोल दें ऐसे लोग, रेबीस जैसे लोग। तो भैया ये थी हमारी सीधी बात ऑन दिस रवीश का प्रोपेगेंडा वर्सेस रिपीट टेलीकास्ट ऑफ रामायण। रामायण सिर्फ एक ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुओं के लिए है। रामायण और गीता की बातें जो है वो दुनिया में हर इंसान, वो तो पूरे विश्व के ऊपर लागू होती हैं। लोगों को सीख दी गई है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, कैसे नहीं जीना चाहिए, कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। लेकिन रामायण से क्या सीखना चाहिए और विश्व का कल्याण कैसे हो सकता है रामायण की सीख से, इन बातों को बताने के बजाय लोग तो यहाँ पर प्रोपेगेंडा रन करते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं। बताओ, मजदूर सड़क पे चल रहे हैं या रामायण दिखाई जा रही है, मतलब क्या कहना क्या चाहते हो? दुनिया में और लोग नहीं है क्या? आप क्या चाहते हो रवीश बाबू कि लोग जिन्होंने रामायण देखी वो सब अपने टीवी बंद करके सब सड़क पे उतर आए? ये जो लॉकडाउन है, लोग घरों से कम बाहर निकले हैं,
इसीलिए तो रामायण का रीटेलीकास्ट हुआ, ताकि लोग देखें, घर में रहें, क्योंकि सबको पता है कि रामायण लोगों को बहुत पसंद है। और ये जो रामायण की टीआरपी है ये साबित कर रही है कि लोग वाकई में रामायण को देखना पसंद करते हैं। आप इमेजिन कीजिए, ये जो लोग जिन्होंने रामायण देखी वो अगर रामायण ना देखते हुए सड़कों पर घूमते रहते तो इस देश में कोरोना पेशेंट्स की सुनामी आ चुकी होती। हर चीज कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। जो मजदूर सड़कों पर चल रहे हैं उनके प्रति संवेदना है। उन मजदूरों को अपने घर पहुंचाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ सारी स्टेट गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट कर रही हैं, कोऑपरेट कर रही हैं, लोगों को उनके घर तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हर इंसान के पीछे पुलिस या कानून या फिर सरकार खड़ी नहीं हो सकती। ऐसे में ये डर का माहौल ये खुद पैदा करते हैं रवीश जैसे लोग। आज बोलेंगे कि सरकार को ट्रेन चलानी चाहिए, कल बोल देंगे ट्रेन क्यों चलाई, कल को ये लोग बोल देंगे ट्रेनें बंद हो गई, अब मजदूर काम पर कैसे आएगा। मतलब चित भी अपनी पट भी अपनी रखते हैं ये लोग, उसके बाद भी लोग इनको न्यूट्रल बोलते हैं। ये कहते हैं सरकार से सवाल करता है, सरकार से सवाल करता है, स्टेट गवर्नमेंट से क्यों नहीं सवाल करता, वहां पर भी तो सरकारें हैं। ये पूरी लिबरल लॉबी कांग्रेस की भाषा बोल रही है। राहुल गांधी कह रहा है कि एक्सटेंड क्यों कर दिया लॉकडाउन, लेकिन वो राहुल गांधी ये नहीं पूछेगा कि कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में मोदी के साथ थे और कांग्रेस के भी कई मुख्यमंत्रियों ने बोला मोदी से कि एक्सटेंड करो, क्योंकि हम एक तरफ अमेरिका को देख रहे हैं जहां 10 लाख से ऊपर कोरोना पेशेंट हो गए। जस्ट आप इमेजिन कीजिए, ये जो 70 करोड़ लोग रामायण देख रहे थे, अगर ये रामायण न देखते हुए उस समय सड़कों पर घूम रहे होते, फिर रहे होते, तो हमारे देश की जनसंख्या तो बाप रे कितने पेशेंट्स होते कोरोना के। तो एक पॉजिटिव साइड देखने के बजाय लोग नेगेटिव साइड दिखाते हैं और लोगों को डराते हैं और भड़काते हैं ताकि उनका एजेंडा सक्सेसफुल हो जाए। ये लोग चाहते हैं कि हमारे देश में कुछ अच्छा ना हो, इसीलिए ये लोग हमारे देश के जो ग्रंथ हैं रामायण या महाभारत, इनमें जो अच्छी बातें हैं ये उसको एक हिंदू फोबिया बनाकर प्रस्तुत करते हैं। क्यों? क्योंकि यही तो एजेंडा है जिसके लिए उनको बाहरी मुल्कों से पैसा मिलता है। तो बस ये लोग अपने मालिक को खुश करने के लिए भड़काते हैं, लोगों को प्रोपेगेंडा रन करते हैं। सो आप भी कमेंट करके बताइएगा आपके ओपिनियंस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करें डीएस के टॉक्स को अगर आपने नहीं किया है तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।